नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार जो है दिल्ली में काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जदयू के जितने भी सांसद हैं उन सभी को बुला करके उन्होंने दिल्ली में बैठक की है। लेकिन बैठक की जब तस्वीर आई तो उस तस्वीर में कुछ सांसद नदारद दिखे, जिसमें एक आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की भी तस्वीर नहीं थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लवली आनंद नीतीश कुमार के साथ बैठक में क्यों नहीं पहुंची, और इस प्रकरण को जोड़ा जा रहा है आनंद मोहन वाले मामले से। आनंद मोहन जो है जदयू से नाराज चल रहे हैं। वो बार बार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि नीतीश कुमार को चंडाल चौकड़ी ने घेर रखा है। इस पर खूब विवाद भी हुआ। अब इसे जोड़ा जा रहा है लवली आनंद से कि लवली आनंद और आनंद मोहन दोनों एक हो गए हैं और नाराजगी साफ साफ झलक रही है। तो इसी पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लवली आनंद आखिर क्यों नहीं वहां पहुंची थी बैठक में? देखिए, बैठक में नहीं पहुंची यह तो खबर, लेकिन ये खबर नहीं है कि वह क्यों नहीं गई। अब लोग इसका मायने ढूंढ रहे हैं। सियासत में तो किसी बात की मायने ढूंढी जाती है ना, तो मायने ढूंढा जा रहा है, कारण ढूंढे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लवली आनंद शिवहर में मौजूद थी, फिर दिल्ली नहीं गई बैठक में। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? लोग मान रहे हैं कि देखिए, आनंद मोहन तो नाराज चल रहे हैं बहुत दिनों से। बीच बीच में उनका बड़ा बड़ा बयान भी आते रहा है। हालांकि वह नीतीश कुमार को कभी भी टारगेट नहीं किए, यह भी सही है। वह जो है नीतीश कुमार को गद्दी से हटाए जाने के बाद जो सरकार बनी उसको टारगेट कर रहे थे। उनके बयान में भी यही चीजें झलकती है। वर्तमान जो नीतीश कुमार को हटाकर जो नई सरकार भाजपा ने बनाई, उस पर उनका करारा प्रहार अभी तक होते रहा है। दूसरी बात है कि राजपूतों में जो नाराजगी है, कई राजपूत नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं। चाहे वह क्या कहते हैं सुमित कुमार हो, इस बार तो नहीं जीते। उनको भरोसा था कि नीतीश कुमार जी उनको दे देंगे, विधान परिषद से भेज देंगे, लेकिन वह भी नहीं हुआ। तो ऐसे कई नेता हैं, नीरज कुमार बबलू भी नाराज चल रहे हैं, बहुत सारे राजपूत नेता नाराज चल रहे हैं वर्तमान सरकार में। तो उसी में को भुनाने में लगे हुए हैं आनंद मोहन। रोज घूमते हैं राजपूत बहुल इलाकों में, और सरकार में राजपूत की उपेक्षा, बिहार में ही नहीं केंद्र सरकार में भी बिहार के राजपूतों की उपेक्षा का जो है सवाल वह उठाते हैं। तो धीरे धीरे उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही। तो इससे लग रहा है कि आनंद मोहन फिर कुछ नई खिचड़ी पकाएंगे सियासत में। वैसे भी एक धारा पर चलने वाले आदमी है नहीं, है ना। वह अपने मन की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जदयू में या किसी अन्य दल में जो शीर्ष नेतृत्व होता है ना, जो संगठन होता है, उसके अनुसार ही नेता को चलना पड़ता है। इनका निशाना तो खुले तौर पर कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, है ना, ललन सिंह। इन लोगों को लोग बना के चल रहे हैं। बिहार में अपने निशाने पर रखते हैं संजय गांधी को, और श्रवण कुमार को भी रखते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते हैं कभी भी। तो उनके निशाने पर जो लोग हैं तो नाम उनका नहीं लेते हैं, लेकिन जिसका जिक्र आपने किया चांडाल चौकड़ी वाला, तो उसमें संकेत ऐसे ही इन्हीं नामों पर आता है। लेकिन एक बार तो जिक्र कर दिए थे कि तो दरभंगा से पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। उन्हीं के बारे में कहा गया था। उनका वो वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। तो इस तरह की बात हुआ बराबर करते रहते हैं। इसीलिए लोग अब
यह अनुमान लगा रहा है कि लवली आनंद भी आनंद मोहन की उपेक्षा से है ना कहीं नाराज है। इसीलिए वह जो है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई दिल्ली में सांसदों की बैठक में उपस्थित नहीं हुई, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार के अलावे संजय झा भी प्रमुख चेहरा थे, क्योंकि संजय झा नीतीश कुमार के साथ रहते ही, चाहे वह बिहार में हो या दिल्ली में हो, कि इसलिए भी नाराजगी का कारण लोग ढूंढ रहा है कि इस वजह से भी लवली आनंद नाराज होंगे। दूसरा बड़ा कारण है आनंद मोहन की नाराजगी का कि उनके बेटे चेतन आनंद को जो है मंत्री नहीं बनाया गया है कि नहीं। तो यह एक अपेक्षा थी कि तो इस अपेक्षा को जो है सम्राट सरकार में ने पूरा नहीं किया, इससे भी इनकी नाराजगी है। हालांकि वह कहते हैं कि हमको ऐसी कोई नाराजगी नहीं। राजपूतों की उपेक्षा को लेकर के आनंद मोहन नाराज चल रहे हैं क्या? राजपूतों की उपेक्षा के साथ केवल उनकी पूछ नहीं हो रही इस वजह से। देखिए, ये तो कहते हैं कि राजपूतों की उपेक्षा होगी, इसलिए ये राजपूत बहुल इलाके में ही अपना सबको एकजुट करना चाह रहे हैं, कहीं एकजुट करना चाह रहे हैं सबको कि भाई जो उपेक्षा हो रही है पार्टी में, उसके लिए हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। इन्होंने कभी कहा था कि बिना रोए बच्चे को दूध भी नहीं मिलता, याद है ना। इसलिए आवाज उठानी चाहिए, और उसी आवाज को जो है बुलंद आवाज उठाने के लिए यह राज्य में राजपूत बहुल इलाकों में जाते हैं, दौरा करते हैं, है ना। तो हो सकता है कि इनकी मंशा फिर कुछ नया करने का हो, नया एक पार्टी बनाने का हो, या सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति। नई पार्टी भी बना सकते हैं तो बनाते ही। फिर तो करियर जो है, अब पत्नी जो है वो सांसद हैं, बेटा जो है वो विधायक हैं, तो फिर तो मुश्किल होगी ना इनके लिए अलग होना भी। अगर अभी नहीं बनाएंगे लेकिन आगामी चुनाव तक नई पार्टी बना सकते हैं। अब तो बिहार में एक तीसरे विकल्प की संभावना तो बन गई है ना। प्रशांत किशोर जब से बांकीपुर में जीते हैं तब तो तीसरे विकल्प की संभावना बन गई। तो उस परिस्थिति में तो प्रशांत किशोर भी टटोलेंगे अपनी राजनीतिक जो है जमीन, वह भी आनंद मोहन भी संभालेंगे, है ना। मतलब तलाशेंगे अपनी जमीन। तो हो सकता है। हालांकि कोई बयान अभी तक नहीं आया ना लवली आनंद की तरफ से, कोई बयान आया, हमने भी कोशिश की है उन्हें फोन करके बातचीत करने की, तो फोन जो है स्विच ऑफ आ रहा था। बयान तो भी नहीं आया। और लवली आनंद खुले तौर पर कभी भी सरकार के खिलाफ न तो चेतन आनंद का कभी आया इन तमाम दिनों में जो भी घटनाएं हुई, या भी सही है, नहीं लवली आनंद की प्रतिक्रिया आई। कुछ जो है पारिवारिक वजह हो, कुछ स्थानीय वजह हो, जिस वजह से वह दिल्ली नहीं गई होंगी मीटिंग में शामिल होने, यह भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर इसमें जो है, लेकिन अगर नहीं मौजूद थी तो ये चर्चाएं चल रही हैं बिहार की राजनीति में, आखिर क्यों नहीं गई। यह सवाल उठ रहा है कि आनंद मोहन पहले से ही विद्रोही स्वर छेड़ चुके हैं, पत्नी भी साथ हो गई, यही पत्नी है लवली आनंद। इसलिए भी यह जो है संभावना बनती है कि देखिए आनंद मोहन 1993 में बना लिए थे बीपीपा, बिहार पीपुल्स पार्टी। हालांकि 95 में चुनाव लड़े, 94 में उनकी पार्टी से उनकी पत्नी जीत गई थी वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, उपचुनाव हुआ था उसमें। लेकिन 95 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वह उनका बुरा हासिल हो गया उनकी पार्टी में, और अंत में वह जो है फिर से समता पार्टी में चले गए। और समता पार्टी के टिकट पर ही वह जेल में थे उस समय। शिवहर से जो है 1996 में सांसद भी चुने गए। यह भी तो उनमें दम है, और राजपूत समाज उनको अपना नेता भी मानता है, यह भी है। चलिए, इसलिए वह जो है फिर से नई इबारत जो है लिखने की नई पार्टी बनाएंगे तो शुभकामनाएं रहेंगी। अब कितना सफल होगा वो भी देखने वाली बात होगी। नई पार्टी
बनाने की नौबत आती है या फिर क्या कुछ वो चाहते हैं, अभी तो कुछ भी खुल करके सामने नहीं आया है। लेकिन चर्चा बस यही उठी है कि जब लवली आनंद नहीं पहुंची है नीतीश कुमार की बैठक में, सारे सांसद थे वहां, लवली आनंद नहीं थी और भी कुछ सांसद नहीं थे, तो ये जो है बिहार की राजनीति में चर्चा चलने लगी है कि कहीं आनंद मोहन की नाराजगी तो इसका कारण नहीं है, जदयू से जो नाराज चल रहे हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।